देखो सूर्य नमस्कार से रूप बनता है, अंदर का रस बनता है और शरीर का स्पर्श बढ़िया होता है। यानी कि हम धरती से अपने को स्पर्श करते हैं तो शरीर बलवान होता है। लंबा गहरा श्वास। ये कह रही है कि हम थे जिनके सहारे, तूने सांसों को पहचाने कहाँ है। श्वास भर दो पीछे, जितना जा सकते हो जाओ, घूम जाओ और छोड़ दो वापसी। पंजे मिलाते हुए नीचे की तरफ। देखो प्राण शक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। आप भी आलसी हो जाती हो, लोभी हो जाते हो, कामी हो जाते हो, क्रोधी हो जाती हो, और जहां ये चीजें आ जाती है वहां प्राण बल फिर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब हम प्राण शक्ति को सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं तो वही शरीर हमारा जो है पवित्र और बलवान हो जाता है। उल्टा पैर पीछे और सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। सब मजबूत हो रही है कमर, बात रोग खत्म हो रही है। बात खत्म हो रही है तो पित्त भी मजबूत, कफ नहीं बनेगा बॉडी के अंदर। उल्टा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। श्वास की गति आपकी तेज हो रही है। जो श्वासें हल्की चल रही थी वो लंबी गहराई में जाकर प्राण बल बना रही है आपके अंदर। ऊर्जा कब बनती है? जब प्राण शक्ति मजबूत होती है। लेट जाएंगे। ईश्वर क्या है? प्रकाश माम है, ऊर्जा माम है, वीर्य माम है, तेज माम है। ये सब ईश्वर के गुण है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। जो शरीर खींचता है वही बलवान होता है। इसलिए जानवर भी आप देखते हो कि शरीर खींचते हैं। शेर भी खींचता है, गाय भी खींचती है, सब प्राणी अपने जो है शरीर को खींचते हैं। ऐसे हम भी जो सूर्य नमस्कार के साथ शरीर खींचते हैं। छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। श्वास छोड़ते हुए बराबर, हथेली मिली हुई, और यहीं से पैर खोलते, श्वास भरते ऊपर, फिर पीछे की तरफ खींचो, 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 श्वास छोड़ दो वापसी। जिसके प्राण बल मजबूत रहेंगे समझो प्रभु उसकी रक्षा कर रहे हैं अंदर। जिसके प्राण बल दुर्बल हो जाते हैं उसकी रक्षा नहीं होती। इसलिए अपने प्राण शक्ति को मजबूत बनाओ। जो जीवन में निश्चित है वो निश्चित है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जन्म और मृत्यु निश्चित है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है कतई भी। भय में आदमी जीता है तो समझो अपनी मृत्यु को पुकार रहा है, और जो निर्भय होकर जीता है समझो वो नारायण का हाथ पकड़ के चल रहा है। लंबा गहरा श्वास। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम बोले नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम साइब्र सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी, और धीरे नीचे की तरफ। लंबा गहरा श्वास। जिसने श्वासों को गहरा और लंबा लेना सीख लिया समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। क्यों हो गया? फिर उसे किसी दवा दारू की जरूरत नहीं है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, दृष्टि आकाश में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे। ईश्वर ने आपको 5 भूतों से बनाया है, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और ये 5 भूत कब प्रकट होते हैं शरीर में? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। क्योंकि जब तक घर में प्रकाश नहीं होगा ना झाड़ू लगेगी, ना बुहारी लगेगी, और ना उसकी सुंदरता आएगी। तो अगर हम उन्हें को सुंदर बनाना है
तो रोज 5 सूर्य नमस्कार करने हैं, हमें लेट जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड हमारा मस्तिष्क है, और जब मस्तिष्क धरती माता से लग जाता है तो धरती माँ उसे आशीर्वाद देती है, बोले सदा फूलो फलो और आनंद लो और इस लोक का जो सुख प्राप्त करो। धरती का सुख कौन प्राप्त करता है? जो धरती को नमन करता है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, और छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास, उल्टा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों बराबर। मन का भाव निकाल दो, ये बर्फ है, ये आंधी है, तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी प्राण शक्ति है। श्वास भरते ऊपर और फिर पीछे की तरफ लंबा खींचो 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 और छोड़ दो वापसी। भूमि नमन, और 1 मिनट का करेंगे शवासन। जिसका प्राण बल मजबूत है उसकी हर तरफ से रक्षा है, क्योंकि प्राण बल से ही समय जुड़ा हुआ है, और जिसका प्राण बल मजबूत रहता है समय उसके साथ रहता है। एक चेले को सांप काटने वाला था और मृत्यु उसकी अटल थी। अब वो गया गुरुजी के दौरे, बोले गुरुजी क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, तू जो समाधि में बैठ जा। और चेला पद्मासन लगा कर बैठ गया। अब गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे। अब वो जैसे ही सांप आने को था, उन्हें जरा सी जो है और खून निकाल के जो एक प्याली में रख दिया। बोले कहाँ जा रहे हैं? सबसे बोले बोले मैं इसके प्राण लूंगा। बोले प्राण से क्या करेगा? बोले इसका खून पीऊंगा। बोले ले खून तो उसका प्याली में ले, पी, कितना पिएगा? और वो खून पी के चला गया, उसके प्राण रक्षा हो गई और गुरु का वचन पूरा हो गया। अरे आनंद स्वरूप है, जिसने ये आनंद ले लिया उसने जीवन सफल कर लिया। जय जय श्री राम। अब बनेंगे सबके बिगड़े काम। देखो कृपालु महाराज क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि इन्होंने सब पे कृपा करी। जैसे सीट नहीं मिली उसे सीट भी दी, और जिसमें टिकट नहीं था उसकी रसीद भी काटी। देखो ये अगर एंड में भी आगे सेवा कर लोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, निखर जाओगे, चमक जाओगे। बस 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 बस। यार ये बताओ, जब ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो आदमी कहीं ना कहीं तो देगा ही, कितना इकट्ठा कर लेगा बताओ? कल कितने बजे गए लाला जी? हमारे लाला जी तो भैया हर चीज में आगे रहते हैं, हमारी तरह थोड़ी है जो 4 बजे पहुंचे।
देखो जो गाड़ी लेट होती है ना, वो आदमी को पीछे छोड़ देती है, उसके कार्य खत्म हो जाते हैं फिर। इसलिए गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए। जीवन की श्वास से बराबर और लंबी और गहरी चलनी चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। और नहीं तो खाने के बाद भी जो है ना, उसे भी बाहर फेंकना पड़ता है। ऐसे जो है जीवन जब निकल जाता है तो फिर बुरा लगने लगता है। इसलिए जो समय से उठो, समय से चलो। आज गुरुजी उल्टी गंगा बह गई, क्योंकि कल हम कर रहे थे वो तो लाला जी का चल रहा था, और आज लाला जी पहुंच गए सूर्य नमस्कार पे। चलो गुरुजी हल्के हल्के करो। 6 बजे चालू करो। बिल्कुल 1.5 घंटा पता भी नहीं चलता। सही है, था नहीं, अभी हम जिंदा हैं। हाँ था तो फिर पास्ट आ जाएगा, फिर क्या हुआ, इसका मतलब हम दुनिया में आए नहीं थे। था तो लगाओ ही मत, है लगाओ, प्रेजेंट है क्योंकि हम। और भविष्य की कल्पना करो मत। जब हमारा वर्तमान सुन लेगा तो भविष्य भी अपने आप सुधरेगा, और जो बीत गया उसे याद मत करो बस। यानी जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा मत करो, वो तो निकल चुका बस। गुरुजी बढ़िया है हमारे। गुरुजी को 5 बजे करेक्ट फोन हो गया था। गुरुजी ने कहा बेटा आप चद्दर छोड़ दो, अगर आप चद्दर तन गई तो हम भी तनी जाएंगे फिर। देखो गुरुजी यही तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारी आज्ञा मान लेते हो बस। मतलब आप शिष्य की आज्ञा मान रहे हो, जबकि हम आपकी आज्ञा माननी है। इसके आगे भगवान झुक गए हैं। लाला जी आपका पैर भी घूमते जा रहे हैं, इन्हें सीधा करो, इन्हें तेल पिलाओ पैरों को, कैल्शियम हार्ड हो चुका है। और रस भरी चीजें कम लो आप। हाँ थोड़ा कड़वा और तीखा खाओ। आदमी का शुगर हो गई, शुगर हो गई, अबे तूने जिंदगी भर जो रस ही तो लिया है। थोड़ा रस कम कर दे, थोड़ा कड़वा ले ले, थोड़ा तीखा ले ले, सही हो जाएगा काम। शुगर खत्म हो गई भाई संसार में रमे रहने तो एक दिन परेशानी है आदमी के लिए। 23 घंटे संसार के और 1 घंटा नारायण के लिए योगासन के रूप में। बोले फिर वो 23 घंटे तो हम संसार की सेवा करेंगे और 1 घंटे आपकी सेवा करेंगे बस। और देखो सेवा क्या है, सेवा ये नहीं है कि हम जो लाला जी कुछ दे दे, लाले कुछ नहीं। सेवा कि हमारे अंदर जो बात कर रही है, जो रह रही है, हम उसे पुकार रहे हैं, इसका नाम सेवा है। वो गुरु जी के अंदर भी हो सकता है, किसी के भी अंदर होता है, हमें उसे पुकारना कि प्रभु अब आप बाहर आओ और हमारा मार्गदर्शन करो। अरे सब सीधे हो जाएंगे। समय गुरुजी जब कैल्शियम नहीं बनता है ना तो हड्डी अंदर फैल जाती है। कैल्शियम का बनना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। कैल्शियम बनता रहेगा, हड्डी अपनी आप बनी रहेगी, लोच बना रहेगा बॉडी के अंदर, अकड़न नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी, नस नाड़ियां नहीं सुगड़ेंगी। और वो कब होता है, जब हम नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अंत में दिव्य नारायण काढ़ा पीते हैं। काढ़ा हमारे खून को शुद्ध करता है। काढ़े का मेन योगदान ये है, क्योंकि काढ़े में जितने प्रोटीन और विटामिन होते हैं और जितने उसके अंदर जो है बीमारियों को मारने की ताकत होती है, वो काढ़े के अंदर होती है। क्योंकि इसमें कड़वा भी है, तीखा भी है, फीका भी है। हाँ काढ़े के अंदर 7 स्वाद होते हैं। ये नहीं डायरेक्ट वो कड़वा होता है, वो मिठास भी बच्चे पैदा करता है अंदर, और शुगर में मिलकर शुगर भी कंट्रोल करता है। काढ़े के बहुत लाभ है। और जो चीज हटा ली जाती है
उसकी तो ताकत 300 गुना बढ़ जाती है। आप कितने भी बीमार हो, 2 लीटर पानी उबालो, आधा लीटर बना लो और उसे 1 हफ्ते पी लो, शरीर की सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। तो वो सारी नस नाड़ियों को फिल्टर कर देगा, समझ लो। लाखों रुपए का इंजेक्शन वो काम नहीं करेंगे जो उबला हुआ पानी काम करेगा। भैया बीमारी आदमी का खान पीन है, अंदर जो है विषैले तत्व जा रहे हैं, खान पीन सही नहीं है आदमी का। हाँ, खान पीन कब कैसे सही होता है? प्राणायाम क्रिया से। हाँ, जिसकी प्राण क्रिया मजबूत है ना, उसे ना तुम्हारे नीम की जरूरत है, ना शरबत की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। गुरु की झटके के लिए तो पानी पियो और पवन करो थोड़ा थोड़ा, और गुरु जी की शरण में पहुंच जाओ। हाँ, नमक का पानी काटता है कब। और देखो, पानी एक बार में नहीं पीना चाहिए। जो लोग एक बार में पानी डकारते हैं ना, उससे भी धक्का लगता है। पानी पियो रुक रुक के और हल्का हल्का घूंट भर के, और हो सके तो 10-20 बार से दांतों से काटो अंदर पानी को। पानी के अंदर बहुत भारीपन होता है। हाँ, पानी के ऊपर शरीर टिका हुआ है हमारा। अब जो अस्पतालों में जितनी टिपें हैं, दवाइयाँ क्या है, एक प्रकार से शुद्ध पानी है, और वो टिपों के रूप में अंदर प्रवेश कर रहा है। पानी तो बहुत हिसाब से पियो। हाँ, जितना घूंट भर भर के पानी आराम से पियोगे, उतने जो शरीर जो आपका बीमारियों से दूर रहेगा। भाभी, नस नाड़ियां मजबूत हो जाएंगी। बस पैर खींचेगा तो नस नाड़ी अपनी जगह आएंगी। अब देखो, पक्षी उड़ रहा है, ये इसकी नस नाड़ी अपनी जगह आ रही है, और ये 4 दिन ना उड़े तो उसका शरीर जाम हो जाएगा, पैरों में ताकत ही ना रहेगी। अरे स्कूटर है, आप खड़ा कर दो। स्कूटर खड़ा कर दो और बॉडी है भाई, इंजन है तो। ये तो है ही, जिस शरीर में जंग लग जाता है ना, कुछ करो। अच्छी देखो बैची, हर आदमी सुंदर बनना चाहता है, शेविंग भी बनाएगा, बाल भी गाड़ेगा, नए नए कपड़े पहनेगा। तेल पानी पड़ता रहे, पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, ये पेट्रोल ही तो है शरीर के अंदर। शरीर में पेट्रोल डालते रहो, चलता रहे। लाला जी क्या बोले, आज आपने उन्हें जो लेट कर दिया। थोड़ा जल्दी आते तो थोड़ा जो आनंद भी लेते प्रकृति का। अब वो प्रकृति का आनंद तो आज लाला जी को मिला नहीं, और देर और हो गई। नहीं, मस्त राम मस्ती में, और आग लगे बस्ती में। लाला, जब तक शरीर सीधा रहेगा तब तक बढ़िया चलेगा, और जब ये आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, तो चाल भी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। लाला जी कल पैर टेढ़े क्यों कर रहे थे? कल इनका थोड़ा जरा मामला अंदर का डिसमिस था, आज फिर अपनी जगह आ गया। जैसे आप देखते हो कि खटमल्ली हो जाते हैं चारपाई में, चूल्हे ढीली हो जाती हैं, तो थोड़ी चूल्हे ढीली हो गई थी, अब हमने उस पर हथौड़ा मार दिया, अपनी जगह आ गई। सूर्य तो समझ लो आपके प्राणदाता है। जो व्यक्ति पश्चिम दान आसन करेगा उसका कभी लीवर खराब नहीं होगा, आंखें कमजोर नहीं पड़ेंगी, हार्ट में कभी जो दिक्कत नहीं आएगी, खून गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम दान आसन से शरीर की संपूर्ण से खींचती है। हाँ, और ये कौन यहाँ मिलती है, फिर यहाँ मिल जाता है।
देखो घर में फिटिंग होती है, बिना कोनी के पाइप नहीं घूमता। ये पाइप है आपका, और ये जब कोनी मिलेगी जब ये पाइप घूमेगा, सीधी बात है। ये मिला दो कोनी। देखो लाला जी तो कोशिश में लगे पड़े हैं हमारे। हाँ, आपकी मिलनी चाहिए आप लाला जी का हर कुछ मिलेगा। हाँ। और लाला जी भैया बहुत बड़े आदमी है हमारे। देखो सब जब मिलता है जब शरीर के अंदर का लालच कम होता है, नहीं तो शरीर जो है ना सिर्फ लालच में घुसा रहता है। और ये है खाली, लेकिन इसे कितने कितने भर दो, ये कभी भरता नहीं है। ये इसकी पहचान है। सब गुरु जी नारायण की कृपा है। जय जय नारायण। वाला योगा तो रामदेव भी ना करता है। अरे गुरु जी, रामदेव से आगे निकल गए। अरे ना गुरु जी, ये सब नारायण की कृपा है। देखो योग है प्रभु का नाम, और जो प्रभु का नाम जपेगा वो जीवन में आनंद लेगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर प्राण जाएंगे छूट। ना इस जग में मेरा और ना है कुछ तेरा, जग तो है एक सपना। नाम हरि का जप ले बंदे, नारायण। जी प्राणायाम की क्रिया। आह, आह। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म और मरण के मंदिरों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित में लीन हो जाएं। ये भगवान शिव का अटूट मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है और बड़ी बड़ी बीमारी है जो ना ठीक हो वो भगवान की कृपा से मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही ठीक हो जाती है। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका प्रणाम के साथ ध्यान मूलाधार चक्र में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मुख बंद, नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नासिका से अमृत जाता है अंदर और मुख से जो बैक्टीरिया पहुंचते हैं, तो हमें अमृत का पान करते हुए नासिका से लंबी श्वास लेनी है और फिर छोड़नी है। देखो नासिका के अंदर आपके 7 झिल्ली हैं, यानी कि वो आपके 7 दिन है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और जिसके 7 दिन शुभ हो जाते हैं उसका जीवन जो है आनंद में बीतता है। क्यों बीतता है कि नासिका के द्वारा जो सांस ली जाती है वो पवित्र और अमृत में होती है। फेफड़े भी कभी खराब नहीं होते हैं जो नासिका से लंबी और गहरी श्वास लेता है। फेफड़ों की टीबी नहीं होती है, मुंह से खून नहीं जाता है। खून कब जाता है? जब फेफड़े चौक हो जाते हैं, श्वास लेने में दिक्कत आती है। यानी श्वास जो है हमारा जो है जीवन काल है और जीवन काल को जीने के लिए हमें नासिका से लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। देखो मुस्कुराहट ऐसी जो चेहरे पे छलके, और ये प्राणायाम जो है ना मुस्कुराहट की भी मुस्कुराहट है, क्योंकि जिसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंदर से हमेशा ही प्रसन्न रहता है। प्रणाम करने वाले को ना शुगर की टेंशन, ना हार्ट की टेंशन, ना जो बीपी की टेंशन, क्योंकि प्राण क्रिया ही बीमारियों को ठीक करती है। जो व्यक्ति अधिक सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो समझो वो जल्दी अपने जीवन से छुट्टी पाना चाह रहे हैं। इसलिए अगर हमें अपने को स्वस्थ रखना है, आनंद में जीवन बिताना है, तो प्राण क्रिया को अपने जीवन में अपना लो। और प्राण क्रिया में सबसे पहले आती है भस्त्रिका। देखो नाक से खून भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब सिर में खून बढ़ता है तो नासिका से खून बहता है, लेकिन जब हम भस्त्रिका करेंगे तो संपूर्ण बॉडी हमारी शुद्ध होती है। 90% काम हमारा मस्तिष्क करता है, बाकी अंदर के अंग करते हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क ही सबको कंट्रोल कर रहा है। और हमारी जो सांसें हैं मस्तिष्क के होती हुए फेफड़ों तक पहुंच रही हैं। शरीर हल्का हो जाता है, हार्ट की नसें कभी चौक नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? कि ऑक्सीजन का जो है अंदर जो है धारा बहने लगती है। जैसे विद्युत की धारा होती है ऐसे ऑक्सीजन की धारा होती है, जो संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन और प्राण शक्ति देती है। डॉक्टर अचंभा करते हैं, बोले भाई इन्हें रोग क्यों नहीं हुआ, ये बीमार क्यों नहीं पड़े। अरे भाई हमने प्राण बल का इस्तेमाल करा, आप भी प्राण बल का इस्तेमाल कर रहे हो ऑक्सीजन के रूप में, और क्या कर रहे हो बताओ। दवाई और रूप में ऑक्सीजन तो जा रही है बॉडी को, तभी तो जो बुखार सही हो रही है, डेंगू सही हो रही है। और वही प्राण शक्ति अगर हम सुबह लेंगे भस्त्रिका के रूप में तो कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं आएगी।
हमारा आलसीपन, हमारा आलस्यपन ही हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हमारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि जागने पे अंदर जो रोगी रूपी चोर है वो बाहर भागने लगते हैं निकल के। रोग क्या है? एक प्रकार का चोर जो घर में से जाना नहीं चाह रहा, हमारे जो है अंगों की चोरी कर रहा है। और योग करने वाले को किसी धन की दौलत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योगेश्वर उसके अंदर बात कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। उसे क्या चाहिए? धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उसे तो योगेश्वर की लीला के दर्शन करने हैं, और वो प्राणायाम के द्वारा होते हैं। चाहे वो मीठा खाए, खट्टा खाए, कुछ भी खाए, क्योंकि भगवान जठराग्नि के रूप में उसे स्वाहा कर देते हैं अमन रूप में। लंबा गहरा श्वास, हार्ट मजबूत हो रहा है, लीवर मजबूत हो रहा है, गुर्दे मजबूत हो रहे हैं। क्यों? कि गुर्दों की छानने की ताकत बढ़ रही है, रक्त की शुद्धि हो रही है, और जहां शुद्धता आ जाती है वहां पवित्रता आ जाती है। रुक जाएंगे। श्वासें बाहर, पेट अंदर, कपाल भारती प्राणायाम 1-1 मिनट के 5 चक्र करेंगे, ठीक है? श्वासों के रूप में बाहर, आराम से करो, क्योंकि पेट खिंचेगा तभी अंदर जो रोग भागेंगे, क्योंकि पेट से सारी बीमारी पैदा होती है। पता चला लाला जी ने पूरी जिंदगी खूब मेहनत करी, खूब हाथ पैर डोले, और आखिर में आके जो है खाने पीने से वंचित हो गए। और देखो, लाला जी किसी एक शब्द का नाम नहीं है। जो अपना शरीर का ध्यान नहीं कर रहा है, बोले ला ला ला, वो सब लाला है। हाँ, ये नहीं है कि हम इन लाला जी का नहीं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। जो शरीर को दे रहा है और उसका निष्कासन नहीं कर रहा, पवित्र नहीं कर रहा, वो सब लाला है। और अच्छी देखो, जो ज्यादा शरीर में इकट्ठा होता है ना, तो फिर नस नाड़ियों में पहुंच जाता है वो। वही जो यूरिन एसिड और बीमारी हो, खून का खराब और ये हार्ट का चौक होना, वो सब करता है। इसलिए हमने इस पेट का नाम रख दिया लाला। कह रहे ला ला, अबे दे भी तो सही, ये इकट्ठे करता रहेगा अंदर। लाला किसी धर्म का नाम नहीं, किसी जाति का नाम नहीं, लाला तो इस पेट का नाम है, जो हमेशा ले रहा है और पास नहीं कर रहा। बोले लाओ, अरे अब गाड़ी पास ही ना होगी तो अगली गाड़ी कैसे पीछे आ जाएगी बताओ? एक्सीडेंट होनी होना है, तभी तो अंदर विस्फोट होता है। बोले हाय गुर्दे खराब, हाय लीवर खराब, हाय पित्ताशय खराब, हाय नसें खराब। अरे जो दे रहा है से वापसी भी तो ले यार। क्यों कर्जा चढ़ा रहा, क्यों बोझ से लाद रहा अपने पेट को? पेट में भारीपन आ रहा है, एसिडिटी बन रही है, नसें चौक हो रही है, बुखार आ रही है, अब भाग रहा है। भजन कीर्तन सत्संग क्या है? ये कहता है कि सत्य के दर्शन करो, और सत्य क्या है? हमारी प्राण शक्ति। इसे लेते रहो, छोड़ते रहो, जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी। पता चला लाला जी ने इतना खाया कि अंदर के अंगी साले चौक हो गए, पोस्टेड हो गया। अब वो दवाइयों से इस्तेमाल हो रहा है, दवाई भी काम ना कर रही तो अंदर सुई घुस रही है, सुई घुस रही है तो थैली लटक रही है। एक और भैया को साथ लेके चलना पड़ा। सुबह की 1 घंटे की मेहनत आपके 23 घंटे संभालेगी। जितना शरीर को खिलाओ उससे ज्यादा इससे निकाल लो प्राणायाम और आसन के द्वारा, तभी आपका साथ देगा, नहीं तो बीच में धोखा दे जाएगा।
अब कपाल भारती करने से क्या हो रहा है कि अंदर के जितने भी दोष हैं, गुर्दे की पथरी है, पैनक्रियाज है, या अंदर जो भी आपके अंग है, या नस नाड़ी हैं, या आपका नाभि चक्र है, वो सब शुद्ध हो जाती हैं। हम लोग अचंबा करते हैं, यार मेरी तो शुगर सही हो गई। अरे क्यों नहीं होगी? आप मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? शुगर क्या बहुत कुछ सही होगा? जब शरीर आपका दोबारा नया बनेगा, नए सेल बनेंगे, नया खून बनेगा बॉडी के अंदर। अब ठंड आ जाएगी, लोग रजाई ओढ़ेंगे, बोले यार अब नहीं जाएंगे भाई। अरे ना जाओगे तो बीमारी भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगी, पकड़ते रहेंगे। झेलते रहो, उनसे लड़ते रहो जीवन भर, और क्या है। पता चला प्लेट कम हो गई, अरे भाई अब तो कंट्रोलर लगाओ, इंजेक्शन दो, दवाइयाँ दो, फलों का जूस लो। अरे वो नौबत ही क्यों आए? रोज मेहनत करो, 1 घंटा दो अपने को जीवन में। देखो पवन पुत्र का काम क्या है कि शरीर की वायु को पास करना, उनका नाम है पवन पुत्र। राम जी का क्या है? नाड़ियों का भेदन करना। ये 2 नाड़ी है, चंद्र सूर्य, ये तो राम जी भेदन करना है प्राण शक्ति के द्वारा। कहते हैं कि लक्ष्मण का पतना विष्णु का कौन ब्यूटी लाने, यानी कि पवन पुत्र ने ब्यूटी ला के दी है, तो लक्ष्मण के प्राण आए, यानी कि प्राण रूपी जो आपकी बूटी है वो आपको जीवन दान दे रही है। पेट हल्का हो जाएगा, गैसें खत्म हो जाएंगी, बवासीर नहीं बनेगी, क्योंकि ये मल को भी आपके ठीक करता है कपाल भारती जो। हाँ, मूत्रवाहिनी नड़ियों में पथरी नहीं बनेगी, फंसेगी नहीं पथरी आपके, पित्ताशय खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अंदर एक्टिवेशन हो रहा है, शुद्धता आ रही है, अंदर चार्जिंग हो रही है कपाल भारती के द्वारा। क्योंकि जब तक मोबाइल की चार्जिंग नहीं होगी आप हाय हेलो नहीं करोगे, ऐसे ही अंदर के जब तक सेल अच्छे नहीं होंगे शरीर काम नहीं करेगा बढ़िया। ईश्वर ने आपको बैटरी दी है सांसों के रूप में, इसे लो और छोड़ो, तब आपकी चार्जिंग बढ़िया होगी शरीर की। एक सज्जन थे, उनकी पल्स रुक जाती थी और वो फिर डॉक्टर दौरे भागते थे, बोले डॉक्टर साहब पल्स रुक गई, फिर डॉक्टर उन्हें दूता था, पैसे लेता था। अब एक दिन वो हमारे दौरे आए, बोले भाई साहब बीच में हमारी पल्स रुक जाती है। अरे मैंने आपकी पल्स नहीं रोकेगी, प्राण क्रिया चालू करो आज से। जब तक वो जिंदा रहे उनकी पल्स ही नहीं रुकी कभी, और जबकि वो बाईपास कराए हुए थे अपने शरीर की। क्योंकि प्राण शक्ति से शरीर बलवान होता है और स्वस्थ होता है। हाथ पैर कभी नहीं फटेंगे आपके, क्यों नहीं फटेंगे? कि रक्त शुद्ध हो जाएगा शरीर का। हाँ, चेहरे में झुर्रे नहीं पड़ेंगे आपके कभी भी। आंखों की ज्योति नहीं घटेगी, क्यों नहीं घटेगी? कि आंखों को भी रोशनी आपका ये कपाल भारती ही दे रहा है। कैसी भी दवाई खा लो, सब दवाई छूट जाएंगी, लेकिन एक निश्चित समय तक करने के बाद। एकदम दवाई नहीं छुटती है कोई भी क्रिया से, लेकिन धीरे धीरे कम होंगी, फिर कम होंगी, फिर कम, और एंड में सारी दवाइयां छूट जाएंगी आपकी। जो आदमी ये कहता है कि 2 दिन में बीमारी सही हो रही है, 4 दिन में, 6 दिन में, तो दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो बीमारियों को एकदम सही कर दे। सिर्फ उसका असर कम कर सकती है, लेकिन बीमारी तो अपने टाइम से ठीक होती है। रुक जाएंगे। वायु मुद्रा वो मुद्रा है कि शरीर की संपूर्ण वायु का निष्कासन करती है और शरीर को जो तेजमान और प्रकाशमान बनाती है। कंठ जमाएंगे, कंठ जमाने से जो गले की सुकड़ाने दूर होगी, नस नाड़ियों में बल पड़ेगा, और खाने की और सांस लेने की नली जो है
क्लियर और साफ हो जाएगी। बस सांस भरो और ये ठोड़ी कंठ से लगा दो, ये कंठ है ये ठोड़ी है, बस इतना मिलान करना है। ये नू नहीं करना है, नू करोगे तो कंठ दबेगा ही नहीं, ठोड़ी का इसका संग मिलाना है बस नू करके। बोले की चद्दर है। अरे हमारा कुछ ना, हम तो कहें जरूरत है ये भी ले लो, हमें कुछ नहीं, हमें करना क्या है, प्राण शक्ति हमारे साथ है, सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है। देखो जो देता है उसे मिलता है, और जो ना देता है उसे कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। और कितने बड़ा धनवान हो उसका हिसाब यही होता है, जो देता है वही पाता है। ऊंचाई करेंगे, सांस भरेंगे। ऊंचाई करने से क्या होगा, एक तो जो बुखार इस समय आ रही है वो नहीं आएगा, दूसरा मौसम बदल खांसी हो रही है वो नहीं होगी, तीसरा आपके अंदर जो भी अंदर की हार्मोन पावर है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। ये ऊंचाई का चमत्कार है। ब्राह्मणी नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9 और नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13 और नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39 और नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48 और नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57 और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74 और नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83 और नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90
और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98 और नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम